एक सर्किट बनाते हैं, एनालिसिस करते हैं और देखते हैं क्या होता है। माइनस प्लस आर वी आउट सी वी आई। ठीक है, ऐसा एक सर्किट है हमारे पास। अब देखिए, यहां पे अगर जीरो होगा तो यहां पे भी क्या होगा, जीरो। अब दिस इज I1 एंड दिस इज I2। तो आपको पता है कि I1 और I2 बराबर होंगे, क्योंकि ये वाली वैल्यू जो होगी ये तो डेफिनेटली जीरो होगी, नेगेटिव फीडबैक, सेम फंडा। और करंट की जो इक्वेशन होती है हमारे पास कैपेसिटर के अंदर, करंट की जो इक्वेशन होती है इज इक्वल टू आई सी डी वी बी बाय डी टी। आई इज इक्वल टू सी डी वी बाय डी टी, यही होता था। एंड दिस V इज वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, दिस V इज वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। मानते हो इस चीज को? दिस I इज इक्वल टू सी डॉट डीवी बाई डी टी, मानते हो? बाकी लोग? बिल्कुल सही, ठीक है मैम, ओके। अब देखो, जब आपको ये पता लगे I1 की वैल्यू क्या होगी आपके पास, वी आई माइनस जीरो डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू आई टू इज इक्वल टू सी डॉट डी बाय डी टी। एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, देखो करंट यहां से एंटर कर रहा है, इसका मतलब ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। करंट आपने जो डायरेक्शन माना है I2 ये माना था, तो करंट ये वाला पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। और वोल्टेज क्या हो जाएगी इसके अक्रॉस, यहां पे क्या कनेक्टेड है आपके पास, जीरो। यहां पे क्या कनेक्टेड है, माइनस वी आउट। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वी आई अपॉन आर सी माइनस इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ वी आउट। तो वी आउट कैन बी रिटर्न एज माइनस वन बाय आर सी डॉट वी इन डी टी। क्या कर रहे हैं हम लोग यहां पे, क्या कर रहे हैं हम लोग यहां पे, बताइए क्या कर रहे हैं हम लोग यहां पे? बिल्कुल सही, इंटीग्रेशन। तो ये सर्किट क्या कहलाएगा हमारा, इंटीग्रेटर। ये सर्किट हमारा क्या कहला देगा, इंटीग्रेटर, इंटीग्रेटर। ठीक है, ये जो सर्किट है हमारा ये क्या कहलाएगा, इंटीग्रेटर। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अब इसके अंदर कुछ कुछ हम थोड़ी बहुत एनालिसिस करेंगे, इसके अंदर अब हम कुछ एनालिसिस करेंगे। ठीक है, इस सर्किट में कुछ एनालिसिस करेंगे। देखिए, अच्छा हाँ, एक चीज याद रखिएगा, 9th 10th और 11th मेरा ऑफ है, शायद आपको बता दिया होगा, नहीं बताया तो मैं बता रहा हूं आपको। ऑफ है 9th 10th एंड 11th को। घर में कोई फंक्शन है तो उस वजह से मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा 3 दिन, तो 3 दिन ऑफ है। उसके बाद 12 तारीख से सब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, तो एंजॉय कीजिएगा अपना वीकेंड सब लोग। दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज ग्राउंड, ये है वी आउट, दिस इज वी इन, दिस इज आर, दिस इज सी। ओके, देखिए हमारे पास अगर इसको आप एक एम्पलीफायर मानते हैं तो ये कौन किस टाइप का एम्पलीफायर होगा, अगर इसको आप एम्पलीफायर मानेंगे तो ये किस टाइप का एम्पलीफायर होगा, अगर आप इसको एम्पलीफायर मानेंगे तो किस टाइप का एम्पलीफायर होगा ये, इन्वर्टिंग, बिल्कुल सही, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। और इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में आपका गेन क्या होता था, माइनस आर एफ अपॉन आर इन। ओके, अब देखिए यहां पे ध्यान से देखिएगा, यहां पे आपके पास ये है और इसकी हम क्या ले लेते हैं, इंपेडेंस ले लेते हैं, दिस इज सपोज करो जेड एफ। ठीक है, तो यहां पे आपका जो गेन होगा सिस्टम का वो क्या हो जाएगा, माइनस जेड एफ अपॉन आर। और गेन जो होगा आपके पास वो क्या मिल जाएगा आपको, माइनस वन अपॉन एस डॉट सी डॉट आर। यहां कोई दिक्कत, यहां पे कोई दिक्कत, दिस इज बेसिकली द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम, दिस इज बेसिकली द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत इस पॉइंट पे, माइनस जेड एफ अपॉन आर, क्योंकि सी जेड एफ इज इक्वल टू वन बाय एस सी। ओके, अगर आपको ये मिल गया, ठीक है,
तो आप क्या कर सकते हैं, एस की जगह जे ओमेगा पुट कर सकते हैं, एस की जगह जे ओमेगा पुट कर सकते हैं। अगर आप एस की जगह जे ओमेगा पुट करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, ए सी एल इज इक्वल टू माइनस 1 बाय जे ओमेगा आर सी, जे ओमेगा आर सी। और इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं जे बाई ओमेगा डॉट 1 बाय आर सी। और देखो आपको याद होगा कि जो आरसी हुआ करता था आपके पास वो टाउ के बराबर होता था, तो 1 बाय आरसी जो है इसको आप ओमेगा के बराबर ले सकते हो। दिस इज योर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, या फिर ओमेगा सी ले सकते हो। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, जे ओमेगा सी बाय ओमेगा, जे ओमेगा सी बाय ओमेगा, या फिर जे एफ सी बाय एफ। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन बताता था हमने को, सिस्टम के अंदर जो कंपोनेंट्स लगे होते थे, जे ओमेगा सी बाय ओमेगा, where omega c is equal to 1 by r dot c। इसमें कोई दिक्कत, बहुत प्रिमिटिव चीजें हैं जो हमने पहले पढ़ रखी है, ठीक है। ओके, अब देखिए अगर आप मॉड लेंगे, अगर आप ACL का मॉड लेंगे दैट इज बेसिकली इक्वल टू एफ सी अपॉन एफ। ओके, देखो ये तो सिस्टम है, सिस्टम की फ्रीक्वेंसी होती है, आर और सी के हिसाब से निकाल रहे हैं आप, सिस्टम फ्रीक्वेंसी है। और ये जो एफ है ये क्या है आपके पास, इनपुट, इनपुट फ्रीक्वेंसी, इनपुट की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, इनपुट की फ्रीक्वेंसी है। अब एक बात बताइए, क्या ये जो सिस्टम है हर फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा, क्या ये जो सिस्टम है क्या ये हर फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा, क्या ये जो सिस्टम है क्या ये हर फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा, नहीं करेगा। किस फ्रीक्वेंसी पे काम नहीं करेगा ये सिस्टम, किस फ्रीक्वेंसी पे काम नहीं करेगा ये सिस्टम, जीरो, बिल्कुल सही। अगर आप एफ की जगह देखो जीरो ले लेंगे तो आपका मतलब आप इसको सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, ड्यू टू इनफाइनाइट गेन, इनफाइनाइट गेन एट, ड्यू टू इनफाइनाइट गेन एट लो फ्रीक्वेंसी, वेरी लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जीरो इज वेरी लो फ्रीक्वेंसी, वेरी लो फ्रीक्वेंसी, ड्यू टू इनफाइनाइट गेन एट वेरी लो फ्रीक्वेंसी, system will become unstable, system will become unstable, system will become unstable। ये सिस्टम क्या बन जाएगा हमारे पास, सॉरी, ये सिस्टम हमारे पास अनस्टेबल हो जाएगा एट एफ इज इक्वल टू जीरो। जैसे आप एफ की वैल्यू जीरो रखेंगे गेन आपका इनफाइनाइट हो जाएगा, गेन क्या हो जाएगा आपके पास, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसका मतलब कि बहुत लो फ्रीक्वेंसी पे आप इसको यूज नहीं कर पाएंगे, बहुत लो फ्रीक्वेंसी पे आप इसको यूज नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अब इस सर्किट को देख के अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो सर्किट होगा ये एक लो पास फिल्टर होगा क्या हाई पास फिल्टर होगा, ये जो सर्किट है आपके पास ये एक लो पास फिल्टर होगा क्या हाई पास फिल्टर होगा। अगर इतने ही सर्किट को देख के बताना है कि ये जो सर्किट है ये हाई पास फिल्टर होगा कि लो पास फिल्टर होगा। ओके, ज्यादातर लोग बोल रहे हैं हाई पास फिल्टर, ज्यादातर लोग बोल रहे हैं हाई पास फिल्टर। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, देखो हाई पास फिल्टर का मतलब क्या होता है, हाई पास फिल्टर का मतलब क्या होता है, इस सिस्टम के अंदर आपका जो गेन है, क्लोज लूप गेन है मॉड के हिसाब से जो हमने लिया था, दैट इज इक्वल टू एफ सी अपॉन एफ। दिस इज कांस्टेंट, दिस इज वेरिएबल, दिस इज वेरिएबल। ओके, ठीक है। एट वेरी लो फ्रीक्वेंसी, जब एफ की वैल्यू आप जीरो रख रहे थे तो आपका गेन क्या आ रहा था, इनफाइनाइट, ठीक है। जब आप एफ की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करेंगे तो आपका गेन कितना हो जाएगा, जब आप एफ की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करेंगे तो गेन कितना हो जाएगा आपका, जीरो। तो अब ये किस टाइप का फिल्टर होगा, ये फिल्टर किस टाइप का होगा, ये फिल्टर किस टाइप का होगा आपका, ये फिल्टर किस टाइप का होगा आपका, बैंड पास, लो भाई। देखो ना कि जो आपकी लो फ्रीक्वेंसी है इस पे आपका गेन इनफाइनाइट हो गया, गेन इनफाइनाइट का मतलब क्या हो गया कि सिस्टम क्या चला जाएगा, बेसिकली
सैचुरेशन में चला जाएगा, सिस्टम सैचुरेशन में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप 0 के अलावा कोई और फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करेंगे तो आपको गेन क्या मिलेगा, आपको गेन में क्या मिलेगा, मैक्सिमम। लो फ्रीक्वेंसीज पे आपका गेन क्या है, लो फ्रीक्वेंसी पे तुम्हारा गेन क्या है, मैक्सिमम है। और जैसे 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 आप लोग इस फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे आपका गेन क्या होता जा रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है। तो जब आपका फ्रीक्वेंसी के साथ फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे गेन रिड्यूस हो रहा है तो क्या कहलाएगा, काइंड ऑफ लो पास फिल्टर, लो पास फिल्टर। तो यहां से आप एक पॉइंट रख सकते हैं कि जो इंटीग्रेटर होता है वो हमेशा कैसे काम करता है, लो पास फिल्टर की तरह। इंटीग्रेटर जो आपका होता है वो हमेशा कैसे काम करता है, लो पास फिल्टर की तरह। इंटीग्रेटर हमेशा हमारा एक लो पास फिल्टर की तरह काम करता है। बट क्या ये जो लो पास फिल्टर है ये स्टेबल है, क्या जो आपने ये लो पास फिल्टर बनाया या जो इंटीग्रेटर बनाया है ये स्टेबल है, क्या ये जो आपने बनाया नहीं है। कहां पे, केवल एट वेरी लो फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। स्टेबल नहीं है बट कहां पे, एट वेरी लो फ्रीक्वेंसी, एट वेरी लो फ्रीक्वेंसी, एट वेरी लो फ्रीक्वेंसी इट इज अनस्टेबल। केवल बहुत जो लो फ्रीक्वेंसी है केवल उसी पे ये भाई साहब क्या है, अनस्टेबल है। केवल उसी पे ये भाई साहब क्या है, अनस्टेबल है, ठीक। 0 पे, उसके अलावा बाकी सब मस्त काम कर रहा है, कोई टेंशन नहीं है। केवल 0 पे इसका गेन इनफाइनाइट हो जाएगा। और गेन इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, गेन इनफाइनाइट का मतलब क्या हो जाएगा, बेसिकली गेन अगर इन्फिनिटी हो जाएगा हमारे पास तो इसका मतलब क्या होगा, गेन अगर हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा इसका मतलब क्या होगा, गेन अगर हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, गेन अगर हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, कोई भी, गेन अगर हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा इसका मतलब क्या होगा, सिस्टम कहां होगा हमारा, अगर गेन मेरा ओपैम का इन्फानाइट जा रहा है इसका मतलब क्या हो गया, आउटपुट क्या हो जाएगा, इन्फानाइट। आउटपुट क्या हो जाएगा हमारा, इन्फानाइट। बताओ बताओ। अरे कोई तो बोलो यार। अगर हमारा आइडियल ओपैम, अरे यार आइडियल ओपैम तो है बट लाइक प्रॉब्लम क्या है, आइडियल ओपैम तो हो गया हमारे पास बट प्रॉब्लम क्या आई इसके अंदर, गेन इनफाइनाइट हो गया। गेन इनफाइनाइट हो गया इसका मतलब आपका सिस्टम जो है, किसी का भी गेन इनफाइनाइट होने का मतलब आउटपुट जो है वो या तो प्लस वी सेट होगा या माइनस वी सेट होगा। बेसिकली आपका जो ओपैम है वो कहां एंटर कर चुका होगा, आपका जो ओपैम है वो सैचुरेशन में एंटर कर चुका होगा। बिल्कुल सही सर, वो सैचुरेशन में चला जाएगा। जो आपका ओपैम है ना वो बेसिकली सैचुरेशन में चला जाएगा।